भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करें। जिसके मोबाइल की आवाज़ खुली हो बंद कर लीजिएगा। कल हमने आपके साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक पर चर्चा चल रही थी 3 दिन से। हमने कहा कल इसे समापन करेंगे। थोड़ा सा चर्चा बाकी रह गई थी। भगवान कहते हैं ये जीव अगर ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तदै भजामि। 4वें अध्याय का 11वां श्लोक, यानी बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक। इस पर थोड़ी सी चर्चा सबसे निवेदन करूँगा, पूरी एकाग्रता के साथ सुने। अहंकार रहित, यानी मैं की अज्ञानता को मारने से ही अहंकार जाएगा। निस्वार्थ भाव से कहीं भी प्रेम किया जाए, अहंकार ना हो और निस्वार्थ भाव हो, कहीं भी प्रेम किया जाए तो वो प्रेम स्वतः प्रेम में भगवान की तरफ चला जाता है। बताइए, आपका सांसारिक प्रेम भी भगवत प्राप्ति करा देगा, लेकिन अहंकार ना हो और निस्वार्थ भाव हो, स्वार्थ भाव ना हो। तृप्ता जी, आपकी आवाज़ खुली हुई है, आवाज़ बंद कर लीजिए। कारण अपना अहंकार, ध्यान दीजिएगा, अपना अहंकार और स्वार्थ ही भगवान के प्रेम में बाधा है। ये दो ऐसी रुकावटें हैं, अहंकार से सारी बुराइयां आ जाती हैं। आपको और हमको पता नहीं चलता, हम ये भी नहीं जानते, हमें शरीर के रोग तो नज़र आते हैं,
लेकिन हमारे मन में क्या रोग हैं, हमारी बुद्धि में क्या रोग हैं, ये नहीं पता होता। यही अहंकार और स्वार्थ भगवान के प्रेम में मूल बाधा है। इन दोनों के कारण मनुष्य प्रेम भाव सीमित हो जाता है और इनका त्याग करने पर उसका प्रेम भाव व्यापक हो जाता है। यानी अहंकार मरा, स्वार्थ मरा, चल पड़े भगवान की तरफ। अब आप सोचें, क्या हमारे अंदर अहंकार है? गहराई से चिंतन करेंगे तो नजर आएगा, ऊपरी पॉलिश करेंगे तो कुछ नजर नहीं आएगा। यूं किसी से पूछो तुम में अहंकार है, सब कहेंगे नहीं हमें तो कोई अहंकार नहीं है। अच्छा अहंकार नहीं है तो कोई बात नहीं, अभी पता चल जाएगा। आप में क्रोध आता है, ममता आती है, मोह आता है, आसक्ति आती है, लोभ आता है, मोह आता है, ये सब अहंकार का ही परिवार है। ऐसे ही स्वार्थ, अहंकार होगा तो स्वार्थ भी होगा। और इनका मूल एक कारण और भी है, अज्ञानता, हमें अपना पता नहीं। तो प्रेम भाव व्यापक होने पर, प्रेम का भाव व्यापक क्या मतलब, सब में भगवान को देखना, सबसे प्यार करना, अपने पराये का भेद मिट जाएगा। कौन अपना और कौन पराया? अपने पराये की तो अज्ञानता है। भगवान सब में, भगवान सबसे प्रेम करते हैं। हम भगवान के संसार में ही अपना पराया करते हैं, तेरा मेरा करते हैं, राग द्वेष करते हैं। तो प्रेम भाव व्यापक होने पर उसके माने हुए सभी बनावटी, ध्यान दो, बनावटी माने हुए संबंध मिट जाते हैं। आप और अब लोगों को पता नहीं चलता कि जितने टेम्परेरी रिश्ते हैं, जिन्हें आप और हम लोग शरीर का संबंधी मानते हैं, सब टेम्परेरी बनावटी हैं। बनावटी का मतलब बनाए गए हैं, ये थे नहीं पिछले जन्म में, आगे भी नहीं रहेंगे, लेकिन बनावटी हैं। हम उन्हें बनावटी नहीं, हम उन्हें असली मानते हैं। और भगवान का स्वाभाविक नित्य संबंध जागृत हो जाता है। बनावटी संबंध मिटा और भगवान का स्वाभाविक सिया राम में सब जग जानी, नित्य संबंध जागृत हो गया। अब कोई व्यक्ति किसी को बहुत गहराई से देख रहा है, क्या देख रहे हो? भगवान को देख रहा हूं। हम क्या देखते हैं? अज्ञान को देखते हैं, अपनेपन को देखते हैं। जैसे मैंने कई बार एग्जाम्पल दिया, स्कूल में निकलने वाले आप अपने बेटे को, बेटी को, पोते को, पोती को स्कूल से लेने जाएं, आपकी दृष्टि सब में भगवान की नहीं होती। क्या होती है? तू हट, कहीं वो निकल ना जाए, तू हट, सिर्फ एक तरफ। यही अज्ञान है, यही संबंध हमारे दुख का कारण है। तो जीव मात्र परमात्मा के साथ स्वतः नित्य संबंध है हमारा, परमात्मा के साथ सदा का संबंध है, नित्य संबंध, बनाया नहीं, पहले से बना हुआ है। जो संबंध पहले से बना हुआ है, सदा का बना हुआ है, सदा रहने वाला है, उसका हमें ज्ञान नहीं है। परंतु जब तक जीव इस संबंध को पहचानता नहीं, अपने नित्य संबंध को तो पहचानता नहीं और दूसरा संबंध जोड़ लेता है,
ये मेरा सगा भाई, ये मेरा बनाया हुआ भाई। आप सोचो, लड़की की शादी हुई, ससुराल में आई, पति के संबंध से सारी ससुराल से संबंध हो गया। असली संबंध को भूल गए और बनावटी संबंधों में आप हम लोग व्यस्त हो गए। इन्हें भी भगवान का मानो, सबको भगवान का मानो, अपना पराया क्या होता है। तब तक वो जन्म मरण के बंधन में पड़ा रहता है। कोई छल कपट काम नहीं करता। बंधन उसका, ये बंधन दो ओर से होता है। एक तो वो भगवान के साथ अपने नित्य संबंध को पहचानता नहीं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ संबंध बनने से हम उस संबंध को भूल जाते हैं। ये तो आप भी जानते हो, अगर मूर्ति के आगे पर्दा आ जाए, अब मूर्ति नजर नहीं आ रही। हमारे हृदय में भगवान हैं, हम अंतःकरण में ध्यान से भगवान का चिंतन नहीं करते। हम बाहर दूसरे के साथ वास्तव में अपना संबंध है ही नहीं। जिसके साथ नित्य संबंध है उसे भूल गए और बनावटी संबंधों में इतने व्यस्त हो गए, इतने व्यस्त। ये सब बातें भगवान अर्जुन को बता रहे हैं हमारे लिए। उसके संबंध को नित्य मान लेता है। जब ये जीव ये यथा माम प्रपद्यन्ते के अनुसार अपना संबंध केवल भगवान से, अर्थात पहचान लेता है, तब उसे भगवान से अपना नित्य संबंध अनुभव हो जाता है। जो नित्य था, नित्य है, नित्य रहेगा, रटने की जरूरत नहीं है। हमारा सगा संबंध किससे है? अब देखिएगा, अगर मैं शरीर मानूंगा तो क्या मानूंगा? माता से है, पिता से है, भाई से है, बहन से है, ब्लड रिलेशन को संबंध मानूंगा, जो कि मैंने आपको बताया नित्य नहीं है, बनावटी हैं। सुनने में बुरा लगता है, लेकिन क्या करें, जो सत्य है वो सत्य है। हमें मीठा बहुत पसंद है, डॉक्टर ने कहा मीठा तुम्हारे लिए जहर है, हमें बुरा तो लगता है, मरना नहीं चाहते, मरना सुनिश्चित है, मरने से बचेंगे नहीं। ऐसे ही नित्य संबंध को, परमात्मा के संबंध को विस्मरण में चले गए और टेम्परेरी संबंधों को, बनावटी संबंधों को सारा दिन भगवान ने इतना सा कहा, मुझसे संबंध रखो, सारे संसार से आपका संबंध हो गया। मेरे पति, ध्यान दीजिएगा, पत्नी ने पति से संबंध बनाया, हाँ बनाया। अब बनाया तो पति का सारा खजाना पत्नी का हो गया। ये क्या बात हुई? तेरे आने से पहले मैंने करोड़ों अरबों रुपए कमाए, हाँ तो क्या हुआ? जब मेरा तुम्हारा संबंध हो गया तो तुम्हारा सब कुछ मेरा हो गया। ऐसे ही भगवान से संबंध समझ आ जाए तो संसार के सब हमारे अपने हो गए। ये दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, ये जाति कौन सी है, धर्म कौन सा है, ये मजहब कौन सा है, ये देश कौन सा है, ये हिंदू है कि मुसलमान है कि सिख है कि ईसाई है, ये मूर्ख लोगों की उपज है। ये मूर्ख लोगों की उपज है।
आज देख लो ना, राम मंदिर में कौन चोर निकल रहे हैं। अगर आपको ये यथा माम प्रबंधनते, हमारा भगवान से संबंध था, भगवान से है, भगवान से ही रहेगा, और सारा संसार भगवान का, तो सारे संसार से संबंध हो गया। हम कल तक तो तुम्हें जानते नहीं थे, आज जान गए, क्योंकि भगवान को जान गए। और हमें पता है सब भगवान का है, सब भगवान का है। रटने की जरूरत नहीं है इन बातों को। भगवान के नित्य संबंध को पहचानना, भगवान के नित्य संबंध को पहचानना ही भगवान के शरण होना है। कल आपको ये राज की बात बताई थी, जिस दिन आप भगवान के साथ अपना नित्य संबंध पहचान गए, जान गए, मान गए, उसी दिन शरण हो गए। अच्छा, पंडित जी को नहीं बुलाना पड़ेगा मंदिर से हवन कराने, ना 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 ना, ये तो मन माने की बात है। मेरा तुम्हारा प्रेम हो गया तो हो गया। आप बताइए, कोई लड़का किसी लड़की से प्रेम करता है, कोई किसी को प्रेम से चाहता है, तो पंडित को बुला के प्रेम कराता है। सोचो इन बातों को। पत्नी पति से तो एक से फेरे लेती है, क्या वो उसके पूरे परिवार से फेरे लेती है? ना। लेकिन उससे बना तो उसका सब कुछ मेरा बन गया। इसलिए भगवान के नित्य संबंध को पहचानना ही भगवान के शरण होना है। शरण होने पर भक्त निश्चिंत, ध्यान से सुनिएगा, निर्भय और निशोक हो जाता है। अब निश्चिंत हो गए, क्या हुआ? कल तक नहीं जानते थे, चिंतित थे, शोक में थे, भय में थे, परेशान थे, दुख में थे। आज क्या हो गया? आज भगवान से अपना संबंध समझ आ गया। अब निश्चिंत हो गए, अब निशोक हो गए, कोई शोक नहीं है, कोई चिंता नहीं है, निशंक हो गए। फिर उसके द्वारा भगवान की आज्ञा के विरुद्ध कोई क्रिया कैसे हो सकती है? उसकी संपूर्ण क्रियाएं भगवान की आज्ञा के अनुसार होती हैं। एक भगवान से, भगवान ने भी कहा माम एकम। कमाल है। कई बार तो ऐसा लगता है भगवान के इतने स्वार्थी हैं। भगवान स्वार्थी नहीं है, वो कह रहे मुझसे संबंध मानो, ये सारा संसार मेरा है, ये संबंध सब तुम्हारे हो गए, मेरा सब कुछ तुम्हारा हो गया। अब मैंने कहा था कल आपके साथ, अब आने वाले 5-7 मिनट बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस श्लोक को समाप्त करने जा रहे हैं, गूढ़ बात बताने जा रहे हैं। यद्यपि ये संसार जो दिख रहा है हमें, जहां जहां मन फंस रहा है, ये सब परमात्मा का स्वरूप है। इनसे हमारी बनती है, इनसे हमारी नहीं बनती। क्या बताओ? यहाँ हमें जाना अच्छा लगता है, यहाँ जाना अच्छा नहीं लगता, ये तुम्हारी अज्ञानता है तो सब भगवान के। ये संसार साक्षात परमात्मा का स्वरूप है, तथापि जो इसको जिस रूप में देखता है, भगवान भी उसके लिए उसी रूप में प्रकट हो जाते हैं। आपने माता के रूप में देखा, भगवान माता के रूप में प्रकट हो गए। आपने पिता के रूप में देखा, भगवान पिता के रूप में प्रकट हो गए। आप बताओ, जितने हमारी माता हमें प्रेम करती है, हमारा पिता हमें प्रेम करता है, हमने पड़ोसी इतना प्रेम नहीं करता।
क्या कारण है? जिस रूप में आपने संबंध बनाया उसी रूप में भगवान आ गए। हम अपने को शरीर मानकर अपने लिए वस्तुओं की आवश्यकता मानते हैं, शरीर मानकर, ये ध्यान रखिएगा, शरीर मानकर वस्तुओं की, सांसारिक सामान की आवश्यकता मानते हैं और उसकी इच्छा करते हैं, तो भगवान भी इन वस्तुओं के रूप में हमारे सामने आ जाते हैं। मैं कई बार सोचता हूँ जब फल खाते हुए कि परमात्मा ऐसा क्या है, उसी मिट्टी से करेला, उसी मिट्टी से नीम, उसी मिट्टी से अंगूर, धन्य है परमात्मा, क्या नहीं बनते। एक राजा बहुत ज़्यादा मायाबद्ध था, हाय पैसा हाय पैसा, इसके ऊपर विजय पा लूँ, इस पड़ोसी को जीत लूँ, इस राज्य को जीत लूँ। उसके पास एक बार सामने परी प्रकट हो गई, तो परी से क्या मांग रहा है? मुझे सोना चाहिए। परी ने कह दिया तथास्तु। अब बोले कब से होगा? बोले कल से जिस चीज़ को हाथ लगाओगे सब सोने का बन जाएगा। सुबह उठते के साथ सबसे पहले अपने बेड को हाथ लगाया। अब बेड को हाथ लगाते ही अरे सोने का हो गया, कमाल हो गया। टेबल को हाथ लगाया, अलमारी को हाथ लगाया, वो कह रहा है इसका तो मतलब मुझे किसी को युद्ध करने की जरूरत ही नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, उसे सुबह उठते ही पानी पीने की आदत थी, गिलास को हाथ लगाया, गिलास भी सोने का हो गया, लेकिन पानी भी सोने का हो गया। अब राजा भयभीत होने लगा। सामने से छोटी सी पोती भागी हुई आई, चिपटने के लिए दादाजी से, कह रहे दूर दूर दूर, अगर मैंने तुझे हाथ लगा दिया पोती भी सोने की हो गई। अब सोचो, अब परी को याद कर रहा है कि हे देवी, ये कहाँ फंसा दिया मेरे को, इस सोने का क्या करूँगा, मैं भूखा मर गया, सारा दिन भूख से मरता रहा। अगले दिन फिर परी प्रकट हुई, बोले देवी ये अपना वरदान वापस ले लो। बोले क्यों? तुमने तो कहा था मैं सारी दुनिया का सोना इकट्ठा करना चाहता हूँ। आप बताओ, सोने से तुम्हारा पेट भर सकता है क्या? अगर भगवान अन्न ना बने, भगवान फल ना बने, भगवान सब्जी ना बने, हमारे मम्मी पापा तो बने नहीं है, हमारा पति तो बना नहीं, फल परम पति बना, उसको हम जानते नहीं। कितनी विचित्र चीज है जीवन की। भगवान से जब हम कोई वस्तु को कामना करते, भगवान वस्तु बन जाते हैं। द्रौपदी ने वर मांगा, चीर हरण ना हो जाए, भगवान वस्त्र बन गए। हम अस्त में स्थित होकर देखते हैं तो भगवान भी अस्त रूप से नजर आते हैं। जैसे बालक खिलौना चाहता है तो पिता रुपए खर्च करके भी उसको खिलौने लाकर देता है, ऐसे ही हम जो चाहते हैं वो परम दयालु भगवान स्वयं सदा सत्य स्वरूप रहते हुए भी उसी रूप से हमारे सामने आते हैं। आप कहेंगे हम कैसे मान लें? भगवान कह रहे हैं वासुदेव सर्वम, इस सृष्टि का सब कुछ मैं बना हुआ हूँ। आपने मिट्टी का खिलौना बनाया, हाँ बनाया। मिट्टी कौन बने हैं? हमारे पापा तो बने नहीं, हमारी मम्मी तो बनी नहीं मिट्टी। मिट्टी कौन बना है? हमारा पानी में खेलने को मन करा
तो पानी कौन बना? सोचो इन बातों को। हमारा फल खाने का मन बना, फल कौन बना? तो इसलिए जो चाहते हैं वो परम दयालु भगवान स्वयं सदा सत्य स्वरूप रहते हुए भी उसी रूप में सामने आ जाते हैं। अगर हम भोगों को ना चाहें, भोगों को, तो भगवान को भोग रूप से क्यों आना पड़े? आप सोचिएगा। अगर हम भोगों को ना चाहें, किसी ने कहा हे प्रभु मुझे एक सुंदर सी प्रेमिका दिला दो, भगवान प्रेमिका बन के आ गए, प्रेमी बन के आ गए। हम खोपड़ी लगा रहे हैं, हम अपनी बुद्धि लगा रहे हैं। बनावटी रूप क्यों धारण करना पड़े भगवान को, अगर हमें सत्य का ज्ञान हो जाए। तो भगवान के स्वभाव में यथा तथा होते हुए भी जीवन भर उनकी बड़ी भारी कृपा है। क्योंकि कहाँ जीव और कहाँ भगवान, कहाँ समुद्र और कहाँ समुद्र की एक बूंद। अभिमान के सिवाय जीव में और क्या सामर्थ्य है? हम फिर भी अभिमान करते हैं, फिर भी जीव का भगवान में आकर्षण होता है तो भगवान भी जीव में आकर्षित हो जाते हैं। अगर हमारा भगवान से प्रेम, उसी दिन मान लो जिस दिन तुम्हारा भगवान से ऐसा प्रेम हो गया, सब कुछ भूलकर भगवान का आलिंगन करना चाहोगे, उसी दिन समझ लेना भगवान मेरा आलिंगन कर रहे हैं। भगवान निराश नहीं करेंगे किसी भक्त को। हम 100% चाहते नहीं हैं, कमी हमारी है। हम उलझे रहते हैं, भगवान को पाना तो चाहते हैं। अब देखिएगा, मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ, आंख बंद करके ध्यान कर रहा हूँ, प्रभु रो रहा हूँ, उसी समय मेरा कोई बेटा, कोई बेटी, कोई पोता पोती आ जाए, तुरंत भगवान को भूल गया। इस समय तड़प कम है, आग कम है, बेचैनी कम है। इसलिए भगवान ने कहा माम एकम। भगवान के स्वभाव में यथा तथा होते हुए भी जीव पर उनकी बड़ी कृपा है। जहाँ जीव और कहाँ भगवान, अभिमान के सिवाय जीव में कोई सामर्थ्य नहीं, फिर भी जीव का भगवान में आकर्षण होता है। हमारा सुख में आनंद है, आनंद में आनंद है। क्या बताओ, हम आनंद क्यों चाहते हैं, हम दुख क्यों नहीं चाहते? आनंद नाम भगवान का है, यानी हमारा नेचर है। जैसे मिट्टी मिट्टी में जाना चाहती है, वो उसका अंश है। पानी पानी में जाना चाहता है, वो उसका अंश है। हवा हवा में जाना चाहती है, वो उसका अंश है। आकाश आकाश में जाना चाहता है, वो उसका अंश है। अग्नि अग्नि में जाना चाहती है, तो ये आत्मा परमात्मा का अंश है। तो भगवान भी जीव में आकर्षित हो जाते हैं। जैसे विदुर जी की पत्नी विदुरानी अपने आप को भूल गई। व्याज याद रखिएगा, कसौटी बता रहा हूँ प्रेम की। जिस दिन आप अपने आप को भूल गए तो भगवान भी अपने आप को भूल जाते हैं। केले के छिलके खाने लग गए, उसी में आनंद ले रहे हैं। उधर प्रेम में विदुरानी भूल गई, खिलाना चाहती थी केला, खिला रही है छिलके। भगवान को छिलकों में आनंद आ रहा है। तो भगवान के स्वभाव में यथा तथा केवल क्रिया में है, भाव में नहीं। भगवान का आस्तिक से आस्तिक व्यक्ति के प्रति जो स्नेह है, कृपा है, वैसा ही स्नेह नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति के प्रति है। इसलिए भगवान के
ये यथा तथा का स्वार्थ भाव नहीं है भगवान में। ये तो भगवान की महत्ता इम्पोर्टेंस है कि कहाँ जीव और कहाँ भगवान। फिर भी वो जीव को अपना मित्र मानते हैं, बनाते हैं, भाई बनाते हैं, पिता बनाते हैं, स्वामी बनाते हैं। बताइए, आपने देखा होगा दादा के कंधे पर पोता चढ़ के खुश हो रहा है, उनका कान पकड़ रहा है, दादा बड़े खुश हो रहे हैं। ऐसे ही भगवान भी खुश होते हैं, उसको अपने समान दर्जा देते हैं। भगवान अपने में बड़प्पन का भाव नहीं रखते, ये उनकी महत्ता। ये तो हमारी कमी है, हम भगवान को पूजा करते हैं, प्रेम नहीं करते। सब नोट करो, प्रेम अलग चीज़ है, अब पूजा अलग चीज़ है। पूजा माने आरती करना, अब प्रेम माने आलिंगन करना। आप सोच लीजिए कितने भक्त लोग हैं जो भगवान का आलिंगन करना चाहते हैं। जिसका भी आलिंगन करते हो उसमें भगवान ही तो है, मूर्ति का तो आलिंगन करते नहीं हम लोग, उसे तो शमशान ले जाते हैं। जाने अनजाने में सबको ये ज्ञान है, लेकिन भूल जाते हैं। भगवान गीता में यही याद करा रहे हैं। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे, इसके बाद अगले श्लोक पर चर्चा करेंगे। गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा।